व्यापार जो है वो ऊपर नीचे हो गया है, यानी देयर इज अ ट्रेड इम्बैलेंस। कुछ ऐसी चीजें सुर्खियों में चल रही हैं पिछले कुछ महीनों से, लेकिन क्या हम वाकई में समझते हैं कि ट्रेड इम्बैलेंस होता क्या है? उसके लिए हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि ट्रेड क्या होता है, व्यापार क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रेड। ध्यान रखें कि जब हम ट्रेड डिस्कस करते हैं या जब मैं ट्रेड कहता हूं, इसका मतलब होता है व्यापार पूरे देश के लेवल पे, कंट्री लेवल ट्रेड। कंट्री लेवल ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट्स एज वेल एज इंपोर्ट्स, यानी टोटल एक्सपोर्ट, जो माल भारत के बाहर भेजता है या भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भारत के बाहर वाले देशों में सप्लाई करते हैं उनकी डिमांड के अनुसार, और इंपोर्ट्स जो भारत में रहते हुए हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हम लोग बाहर से खरीदते हैं। सो एक्सपोर्ट्स रिजल्ट इनटू रेवेन्यू whereas imports result into expenditure. So total exports and imports of क्या, of goods and services, जितना भी मर्केंडाइज यानी कि गुड्स, टेंजिबल, जो सामान हम बाहर भेजते हैं, सामान हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, प्रेशियस मेटल्स है, स्टोन्स है, पेट्रोलियम है, गोल्ड है, दुनिया भर की चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, और रिफाइंड चीजें, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, हर टाइप की चीजें एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आती है गुड्स में, मर्केंडाइज में। दूसरी तरफ सर्विसेज, जैसे कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, इसी सर्विस का यदि पैसा लिया जाए तो ऑटोमेटिकली ये सर्विस जो है प्रोविजन ऑफ सर्विस हो जाएगी, जो कि भारत की जीडीपी में जुड़ेगी। सिमिलरली अगर मैं यही सर्विस दूसरे कंट्री में बैठने वाले सर्विस रेसिपिएंट को प्रोवाइड करूं, तो दैट विल रिजल्ट इनटू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ाया और उसका मैंने पैसा लिया, तो दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। सिमिलरली यहां बैठे बैठे हम किसी फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लें, वो है सर्विस रेसिपिएंट, वो होता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो सारी की सारी सर्विसेज इन वन फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में आपने कितने अमाउंट के गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करें और कितने अमाउंट के गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करें, जब इस चीज को रिप्रेजेंट करा जाता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जीडीपी के परसेंटेज में, तब हम उसे कहते हैं ट्रेड, दैट इज टर्म्ड एज ट्रेड। तो ट्रेड की प्रॉपर डेफिनेशन जो आती है, दैट इज सम ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। So first component is export and import. Goods and services is the second component and can be measured as a share of GDP. तो जीडीपी का जो हिस्सा है उसको हम बताते हैं ट्रेड, ट्रेड के रूप में। तो ट्रेड के रूप में भारत की टोटल जीडीपी है, उस जीडीपी में से कितना परसेंट ट्रेड है, मतलब कितनी वैल्यू का ट्रेड हुआ, यह बताना बहुत जरूरी है। सो बेसिक्स फर्स्ट, सिर्फ कुछ कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मैं आपको यह बता सकता हूं कि भारत की जीडीपी जितनी है तकरीबन उसका आधा यानी 50% के आसपास ट्रेड से आया है, या ट्रेड 50% ऑफ इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया ट्रेड टू जीडीपी रेशो यानी जीडीपी में से ट्रेड का परसेंटेज क्या है, 49.37%। ये जो परसेंटेज था ये था 2022 में, 3.71% इंक्रीज फ्रॉम 2021। 2021 में लगभग 46% था, जो कि बढ़ के 49.37% हुआ, और 2023 का क्या अनुमान है, क्या आंकड़े चल रहे हैं। However, the year 2023-24 जो ये फाइनेंशियल ईयर है has seen decline in India's trade. यहां पे भारत का ट्रेड जो है ये डिक्लाइन करा है, ये नीचे आया है, with both exports and imports falling. दोनों चीजें फॉल हुई हैं, एक्सपोर्ट भी फॉल हुआ है और इंपोर्ट भी फॉल हुआ है। इस वजह से जो टोटल 2023-24 का परसेंटेज इन जीडीपी है, ट्रेड टू जीडीपी रेशो है, वो गिरा है। तो पिछले 10 साल के आंकड़ों को हम देखते हैं, आपके समक्ष इनको रखते हैं, ताकि आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिले कि क्या क्या चीजें ट्रेड से होती है और कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम ट्रेड से कमाते हैं। ये जो डेटा है ये आया है वर्ल्ड बैंक से, दिस कम्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, सो दिस इज अ रिलायबल सोर्स। तो आप देख सकते हैं 2013 में रफली 55%,
5% के आसपास जो है ये ट्रेड टू जीडीपी रेशो था, मतलब पूरे जीडीपी का 55% जो है ट्रेड से होता था या ट्रेड से उतना पैसा कमाया जाता था। उसके बाद जो है ये आंकड़ा गिरा, ये तकरीबन 47-48% के आसपास आया। 2015 में ये आंकड़ा और गिरा, ये तकरीबन 42-43% के आसपास आया। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट कोविड के पहले तक ये 35-40% के बीच में रहा, रफली 38% to 42% के बीच में रहा। ये अगर आप पूरा पीरियड देखेंगे 4-5 साल का, इट्स स्टेड बिटवीन 38-42%। कोविड वाले साल में हमने लीस्ट ग्रोथ करी 2020 में। पोस्ट कोविड एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डिमांड एकदम से बढ़ना शुरू हुई, सो इट इंक्रीज्ड टू मोर देन 45% लास्ट ईयर 2021, 45% से ऊपर यानी 46%। और पिछले साल 2022-23 जो आंकड़ा मैंने अभी आपको दिखाया वो रफली 49% था। और अब 2023 की यदि बात करी जाए, ये अब वापस डिक्लाइन कर गया है, इट हैज डिक्लाइंड फर्दर। तो कहने का मतलब है अगर हम 10 साल के आंकड़े देखें तो 2013 में मैक्सिमम था और फिर 2022 में मैक्सिमम था, उसके बीच में इट हैज प्रीटी मच बीन ऑन अ लोअर साइड। इसमें कई सारे एक्सप्लेनेशंस दिए जाते हैं कि ओवरऑल जीडीपी बढ़ी है, ओवरऑल जीडीपी बढ़ी है तो उसका परसेंटेज अगर कम भी आ रहा है, परसेंट कम भी आ रहा है, तो भी वैल्यू टर्म्स में वो बहुत ज्यादा होगा। मान लीजिए हम $100 का ट्रेड करें और $100 का 50% निकालें तो होता है $50। हम $150 का ट्रेड करें और इसका 35% निकालें तो ये कितना होगा, ये $50 से ज्यादा होगा। इट विल बी हायर देन $50, इट विल बी रफली $53 होगा। तो 35% होने के बावजूद, क्योंकि ओवरऑल जीडीपी भारत की बढ़ी है, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में ट्रेड जो है वो बढ़ा होगा। अब कहने समझने वाली बात यह है कि एब्सोल्यूट टर्म्स में ट्रेड बढ़ा है, लेकिन यदि हम दूसरे देशों के साथ कंपैरिजन करें, दूसरे देशों में परसेंटेज ओवरऑल बढ़ा है, लेकिन हमारी कंट्री में परसेंटेज ओवरऑल कम हुआ है। इसको और थोड़ा डाइसेक्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसकी रियलिटी। देखिए, मर्केंडाइज और सर्विसेज ट्रेड का जो आंकड़ा है वो पिछले साल के कंपैरिजन में क्या चल रहा है। So we are talking about merchandise. Merchandise basically means goods. Goods होता है। तो merchandise में जो exports है, the exports of merchandise are roughly $211 billion. 211 बिलियन डॉलर्स है, $2,11,322 मिलियन या $211 बिलियन है। तो इसकी जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं हुई है। मर्केंडाइज 8.8% से फॉल हुआ है, तकरीबन 9% लो है पिछले साल के कंपैरिजन में। दूसरी तरफ यदि हम इंपोर्ट्स देखें तो इंपोर्ट्स $326 बिलियन के थे और इंपोर्ट्स भी कम हुए हैं 12.25% से। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नहीं हुई है बल्कि डिक्लाइन हुआ है। तो इसका नेट इंपैक्ट जो है वो कितना है, ट्रेड बैलेंस $115 बिलियन। इसको कहा जाता है ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड डेफिसिट फॉर गुड्स, क्योंकि सिर्फ मर्केंडाइज की बात हो रही है। तो जो ये आप आंकड़े देख रहे हैं नेगेटिव चल रहे हैं, ये पूरे दुनिया में स्लो डाउन है, लेकिन पूरी दुनिया के जो आंकड़े हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, जर्मनी, नेदरलैंड्स, जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स है, चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर, तो अगर इन सारी कंट्रीज को कंपेयर करा जाए तो ना आंकड़े इतने नेगेटिव नहीं है या आंकड़े सेम लेवल पे चल रहे हैं, शायद पॉजिटिव ही हो। इंडिया इज ऑन अ लोअर साइड। इसमें जो ट्रबलिंग सिचुएशन है, जिस चीज ने फाइनेंस मिनिस्टर की और पॉलिसी मेकर्स की रातों की नींद उड़ाई हुई है, वो है इंपोर्ट्स में इतना फॉल। मतलब पिछले साल अगर हम $100 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे थे, इस साल हम $87 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हाँ, भारत में डिमांड नहीं है, खरीद नहीं रहे तभी तो इंपोर्ट नहीं कर रहे। अगर खरीदारी नहीं हो रही होगी, डिमांड नहीं होगी, तभी आप इंपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत ट्रबलसम सिचुएशन है। दिस माइट लीड टू रिसेशन इन द फ्यूचर ईयर्स। तो ये एक सिचुएशन है जो समझने वाली है, इसको बोलते हैं ट्रेड इम्बैलेंस। ये है ट्रेड इम्बैलेंस। $115 बिलियन का जो है वो डेफिसिट हो रखा है, क्योंकि भारत जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों में नीचे है। इंपोर्ट फिर भी ज्यादा है और एक्सपोर्ट बहुत कम है। सो वी आर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट एज मच। दूसरी तरफ अगर मैं आपको एक पॉजिटिव सिल्वर लाइनिंग दिखाऊं, वो सर्विसेज पे है। सर्विसेज यानी इनटैंजिबल ट्रेड, इनटैंजिबल गुड्स। सो $135 बिलियन का जो है एक्सपोर्ट है,
यहां पे ग्रोथ देखी गई है 6.83%, 6.83%, और इंपोर्ट्स जो है वो तकरीबन $74 बिलियन है। तो यहां पे हम सरप्लस में है, तो सर्विसेज में हम सरप्लस में है, $61 बिलियन का सरप्लस है, और यहां डेफिसिट है। तो दोनों को नेट किया जाए तो हम जो है अपने डेफिसिट को कम कर सकते हैं। तो ये रियलिटी है, ये स्थिति है। अब इसको सपोर्ट करते हैं कुछ आंकड़ों से। लेट्स सपोर्ट इट विद सर्टेन फैक्ट्स। फैक्ट्स ये है कि एक्सपोर्ट में हम कौन से डेस्टिनेशंस पे मैक्सिमम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी वैल्यू क्या है, और कौन से गुड्स का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है भारत से। तो भारत से यदि एक्सपोर्ट देखा जाए, टॉप 5 प्रिंसिपल कमोडिटीज कौन सी हैं? सबसे ऊपर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिसका एक्सपोर्ट है तकरीबन $41 बिलियन, $41 बिलियन का एक्सपोर्ट जो है वो पेट्रोलियम का देखा जाता है। फॉलोड बाय ड्रग फॉर्मुलेशंस जो कि $10 बिलियन है, 10 साढ़े 10 बिलियन डॉलर। पर्ल, प्रेशियस स्टोन्स एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स का एक्सपोर्ट है $10 बिलियन का। टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स इज रफली $7.2 बिलियन। आयरन एंड स्टील इज $6.23 बिलियन। इसमें से जो मनी मिंटिंग आइटम है, जो पैसा कमाने वाला आइटम है, वो है ड्रग फॉर्मुलेशन और प्रेशियस स्टोन्स। टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स 7.2 बिलियन है। आयरन एंड स्टील हम क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं? इट इज स्टिल अननोन, दिस इज द रॉ मटेरियल दैट वी एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज। सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो कार्बन, मतलब हम पेट्रोलियम हिंदुस्तान में तो मिलता नहीं, पहले हम तेल इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं, उसको रिफाइन करके हमारे देश में कार्बन फुटप्रिंट इतना मैसिव होता है बिकॉज इट रिजल्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। और रिफाइंड पेट्रोलियम हम एक्सपोर्ट करते हैं तो दूसरे देश इंपोर्ट करते हैं क्योंकि वो अपनी कंट्री में रिफाइन नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ द कार्बन फुटप्रिंट, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव पोल्यूशन। बट इंडिया इज डूइंग दिस। करे क्या? एक्सपोर्ट में $41 बिलियन का मार्केट है हमारे लिए, जो कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट शेयर होल्ड करता है। अब एक बार नजर डालते हैं उन देशों पे जो हमारे टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं। सबसे ऊपर आता है यूएस। $38 बिलियन जो है उतने का एक्सपोर्ट यूएस होता है। यूएस ऐसा इकलौता देश है, मेरे अनुसार इकलौता देश है, जिसके साथ हमारा मैसिव ट्रेड सरप्लस है। बाकी मेजॉरिटी देशों के साथ या तो ब्रेक इवन है या डेफिसिट है, मतलब भारत नुकसान में है। यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस है, इस वजह से वी हैव टू मेंटेन गुड रैपो, गुड रिलेशंस विद द यूएस। फॉलोड बाय यूएई, $15 बिलियन का एक्सपोर्ट है, ये अभी हाल ही में हुआ है। और नेदरलैंड्स $9.5 बिलियन, चाइना 7.6, यूके 6.5। मतलब यूके जैसा देश जिसको सिर्फ $6.5 बिलियन का एक्सपोर्ट है, वो टॉप 5 में आ रहा है। तो आपके सामने पूरे आंकड़े हैं, आप एक्सपोर्ट देखिए कितना कम है। इट इज लेस, दिस इज नॉट अ लॉट। अगर यूएस को छोड़ दो, बाकी चार जो टॉप 5 कंट्रीज में 4 देश आ रहे हैं, वो तो बहुत कम है, 15, 9, 7, 6। दिस इज लेस, क्योंकि हमारा जो फिगर, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, वो तो बहुत मैसिव हो रहा है। तो एक्सपोर्ट्स के पिछले 6 महीने के आंकड़े देखे जाएं, अप्रैल से लेकर सितंबर तक के, तो उसमें मंथ बाय मंथ कंपैरिजन में हमने यहां पे इंक्लूड करा है कि कहां पर नेगेटिव हुआ मामला, कहां पर नेगेटिव हुआ एक्सपोर्ट्स, डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स। सो करंट वैल्यू इज $34 बिलियन। प्रीवियस ईयर्स वैल्यू इन द सेम मंथ, यानी कि अप्रैल 2022 से यदि कंपेयर करा जाए तो वो 40 बिलियन थी, और अब वो 34 बिलियन है, यानी कि 12.73%, 12.73% का फॉल। मई के महीने में $39 बिलियन से आप $35 बिलियन पे पहुंच गए, 10.34% का फॉल। $42.2 बिलियन से आप $34.3 बिलियन पे पहुंच गए, 18.77% का फॉल। 38 बिलियन से आप $34 बिलियन पे पहुंच गए, 10% का फॉल। एक महीना है अगस्त का महीना, जिसमें मार्जिनल इंक्रीज देखा गया, 37 टू 38, 3.79%। सितंबर में 35 बिलियन से 34 बिलियन पे पहुंच गए, 2.72% का फॉल। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसका नेट इफेक्ट सिर्फ 6 महीने का जो आता है, दैट इज 8.8%, 8.8% का नेट इंपैक्ट है सिर्फ 6 महीने में, जहां पे एक्सपोर्ट्स गिरे हैं। ये एक कंसर्निंग सिचुएशन इसलिए है क्योंकि बाहर के देश ने हमारे आइटम्स को खरीदना बंद कर दिया है फॉर वट एवर रीजन, स्लो डाउन है, रिसेशन है, नौकरियां जा रही हैं, या उनको एक चीपर कंपेटिटर मिल गया है, फॉर वट एवर रीजन। अब नजर डालते हैं इंपोर्ट डेटा पे। सो टॉप 5 इंपोर्ट्स, सबसे ऊपर आता है पेट्रोलियम, क्रूड कच्चा तेल, इंपोर्ट है $63 बिलियन का। फिर आता है गोल्ड। भारतीयों का जो बेइंतहा प्यार है सोने को लेकर, गोल्ड को लेकर, गोल्ड का इंपोर्ट आप देखिए $22 बिलियन है। अरे क्यों इतना सोना खरीदते हो भाई?
किसी और प्रोडक्टिव चीज में लगा लो, ये डेड एसेट है, बेकार का एसेट है। और ब्लैक मनी जनरेट करना बंद करो, ये मैं बता रहा हूं, ब्लैक मनी जनरेट करना बंद करिए, व्हाइट मनी जनरेट करिए, टैक्स पे करिए, और टेंशन फ्री होके आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, प्रॉपर रियल एस्टेट में कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सॉवरन बॉन्ड्स में कर सकते हैं, 10 जगह कर सकते हैं। प्लीज डोंट जनरेट ब्लैक मनी, मेक श्योर यू पे योर टैक्सेस। जो भी टैक्स प्लानिंग हो सकती है कानून के दायरे में रह के उसे करें, और टैक्सेस पे करें। जो भी आपके पास डिस्पोजेबल इनकम बची है उसको इन्वेस्ट करें। तो गोल्ड में मैक्सिमम इन्वेस्ट होता है ब्लैक मनी, मेजॉरिटी। और आज भी इतना फैशन है, इतना प्यार है गोल्ड से हिंदुस्तानियों को कि $22 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट है। बताओ, तुम लोगों की वजह से, आप ये सोच के देखिए, मतलब हम लोगों की वजह से गोल्ड का इंपोर्ट इतना मैसिव है। कोल, कोक एंड अदर इक्विवेलेंट टाइप, बताइए, कोल $19 बिलियन का कोल इंपोर्ट हो रहा है। भारत जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट होल्डर्स ऑफ कोल रिजर्व्स है। कोल इंडिया लिमिटेड इकलौता पीएसयू है जो सबसे बड़ा कोल पीएसयू है पूरे दुनिया में। उसके बाद भी हम $19 बिलियन का कोल इंपोर्ट कर रहे हैं। बताओ, हद हो गई। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स $18 बिलियन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स $15 बिलियन। ये तो चाइनीज आइटम्स है, वीवो ओप्पो वाले हैं, वीवो ओप्पो बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सारे आइटम्स है, शाओमी। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स तकरीबन $16 बिलियन के इंपोर्ट होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं टॉप 5 आइटम्स। अब टॉप 5 इंपोर्टिंग कंट्रीज कौन सी हैं? सबसे ऊपर ऑब्वियसली चाइना है, $50 बिलियन का जो है इंपोर्ट होता है चीन से, $50 बिलियन का इंपोर्ट है चीन से। रशिया से, रशिया ने दूसरी पोजीशन हासिल करी है, जो रशिया शायद 20वें नंबर पे भी नहीं था, वो दूसरे नंबर पे आ गया इंपोर्ट्स में। $30 बिलियन का इंपोर्ट है बिकॉज ऑफ ऑयल। वॉर के बाद रशिया ने चीप ऑयल देना शुरू करा, तो भारत ने रशिया से ऑयल खरीदा। $30 बिलियन का ऑयल जो है हमने रशिया से खरीदा है पिछले साल। दूसरे नंबर पर रशिया आ गया, फिर यूएस $21 बिलियन, यूएई $20 बिलियन, सऊदी अरेबिया $15 बिलियन। सऊदी अरेबिया पहले ऊपर था, रशिया बहुत नीचे था। अब अगर आपको पूछा जाए कि सऊदी अरेबिया इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपोर्टर टू इंडिया, स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। इट इज एट नंबर 5, प्रोबेबली इट गोज टू नंबर 6 इन दिस फाइनेंशियल ईयर। ये इंपोर्ट्स के आंकड़े हैं जो कि हमारे सामने चल रहे हैं। तो इंपोर्ट्स अगर डिक्लाइन हो रहे हैं तो उसका मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन 2023 का किया जाए अप्रैल से सितंबर, तो प्रीवियस ईयर $58 बिलियन था इंपोर्ट का, अब 49 हो गया है, 15% का फॉल। फिर 5.96% का फॉल, तकरीबन 17% का फॉल, 17% का फॉल, 2.8% का फॉल, 15% का फॉल, नेट 12.25% का फॉल है 6 महीने में। यदि हम इंपोर्ट्स को देखे जाए तो इंपोर्ट्स जो है वो बहुत मैसिवली डिक्लाइन करे हैं, 12.25%। मतलब भारत की डिमांड गिर रही है। अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। वी आर नॉट डिमांडिंग एज मच बिकॉज वी डोंट हैव दोस काइंड ऑफ जॉब्स, पीपल डोंट हैव जॉब्स, पीपल डोंट हैव स्पेंडिंग पावर, परचेजिंग पावर, एटसेट्रा। इंपोर्ट्स भी डिक्लाइन हुए हैं, एक्सपोर्ट्स भी डिक्लाइन हुए हैं, राइट। तो बात होती है अब बैलेंस ऑफ ट्रेड की, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, जिसके तहत ट्रेड डेफिसिट कैलकुलेट करा जाता है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को अगर यूएसडी में कैलकुलेट किया जाए तो नॉर्थ अमेरिकन रीजन को देखा, नाफ्ता मतलब नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अरेंजमेंट जो है वो देखा जाए, उनके साथ हमारा सरप्लस है $17 बिलियन का, क्योंकि यूएस के साथ हमारा सरप्लस है नॉर्थ अमेरिका में। साउथ एशिया, ईरान, यूरोप, अफ्रीका, अदर्स, इन सबके साथ हमारा सरप्लस है, जो कि आप देख पा रहे हो। मेजॉरिटी जो है वो डेफिसिट में है लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशनिया, आसियान कंट्रीज, सीआईएस, कॉमनवेल्थ कंट्रीज, वाना, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया। नॉर्थ ईस्ट एशिया यानी चाइना, $65 बिलियन का डेफिसिट है, हम इस पे चल रहे हैं। ये रियलिटी है। तो अगर आप टोटल करेंगे इसे और इसे, तो आपको ये नेट इफेक्ट नेगेटिव दिखेगा, जिसकी वजह से हम बीओटी डेफिसिट में है, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी आर नॉट एबल टू डू मच। अब मैंने आपके लिए खास स्टेट वाइड कंपैरिजन भी जो है यहां पे लिखा हुआ है। हम ये बोलते हैं महाराष्ट्र में सारे हेडक्वार्टर्स हैं, महाराष्ट्र से मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है, नावाशेवा पोर्ट और जो बॉम्बे पोर्ट है वहीं पे इंपोर्ट होता है, वहीं से एक्सपोर्ट होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, पिछले 3 साल में एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भारत की जो इकलौता राज्य है, और ऐसा भी नहीं है कि उसके फर्स्ट और सेकंड के बीच में मार्जिनल डिफरेंस है, मेजॉरिटी डिफरेंस है। 1/3 एक्सपोर्ट सिर्फ गुजरात से निकल कर आता है। तो परसेंटेज शेयर जो एक्सपोर्ट में, टोटल एक्सपोर्ट में है 2020-21-22 का, वो 30% था गुजरात से,
So this is Gujarat and it was 30%. It further increased to 33%. ये देख सकते हैं आप पिछले साल 22-23 में, और अभी 23-24 के 4-5 महीने के फिगर्स हैं, ऑलरेडी $4 बिलियन का जो, या 4,63,000 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट यहां से हो चुका है। आप देखिए महाराष्ट्र was 17%, it has declined to 16%. तमिलनाडु जो है वो इंक्रीज हुआ है, 8.34% था, 9% हुआ है, और अब जो है 1,42,000 करोड़ का एक्सपोर्ट तमिलनाडु से हुआ है। इट इज डूइंग वेल। कर्नाटका जो है वो मार्जिनल ऑलमोस्ट सेम ही है, वो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये सब ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। तमिलनाडु, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये 3-4 स्टेट्स आपको ध्यान रखने वाले हैं। बाकी सब स्टेट्स जो है वो नीचे आते हैं, दे कम somewhere at the bottom. So Gujarat leads the charts by exporting or by contributing 1/3 share to total Indian exports. This is something that we have. तो यदि ट्रेड इम्बैलेंस की बात करी जाए या ट्रेड डेफिसिट की बात करी जाए, उसके पीछे क्या वजह है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड वीक ट्रेड, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर वीक ट्रेड की बात करी जाए, वीक ग्लोबल ग्रोथ, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं, उसका मतलब ग्लोबली हमारे आइटम्स उतने डिमांड में नहीं है। सबड्यूड डिमांड फॉर इंडिया पर्ल एंड गोल्ड ज्वेलरी, पर्ल, गोल्ड ज्वेलरी, लग्जरी आइटम्स पे सबसे पहले जो है रोक लगती है। भाई जो नेसेसिटी है, खाना पीना तो आप मंगवाओगे, तो आप लग्जरी आइटम्स पर रोक लगाओगे, वो नहीं खरीदोगे। वीकनेस इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भारत का मैसिव एक्सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन एमएसएमई इंडस्ट्री से टेक्सटाइल कम बनना, टेक्सटाइल का प्राइस बढ़ना और बाहर के मार्केट्स में इंडियन टेक्सटाइल की पॉपुलैरिटी कम होना, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कम हो गया। तो ये तो बाहर की मार्केट की वजह से कम हुआ। दूसरा, वीट, राइस, अनाज का एक्सपोर्ट है, उस पे हमने बैन लगा दिया। एक्सपोर्ट बैन ऑन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज लाइक वीट, शुगर एंड राइस, ये बहुत मैसिव इंपैक्ट हुई है ये इंडस्ट्री, क्योंकि हमने इस पे बैन लगाया था पिछले साल, शायद आपको ये चीज पता हो, तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट गिरेगा। स्टिफ चैलेंज टू इंडिया फार्मा एक्सपोर्ट इन द वेस्ट, भारत के जो फार्मा इंडस्ट्री है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही है, इस वजह से फार्मास्यूटिकल सेक्टर अक्रॉस स्टॉक मार्केट पे भी डाउन चल रहा है। जबकि इंडियन फार्मा इंडस्ट्री यूज्ड टू एक्सपोर्ट मैसिवली बिकॉज ऑफ द ह्यूज डिमांड बहुत थी और सस्ते में मेडिसिन बनती थी। अब इंडिया जो है एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, बाहर के देशों से डिमांड कम है, अब ये धीरे धीरे पिक हो रही है। लो डिमांड फॉर आईटी सर्विसेज ड्यू टू रिड्यूस ग्लोबल कंजम्पशन, अगर ट्रंप आते हैं, अमेरिका फर्स्ट करते हैं, तो हमारे आईटी सर्विसेज को वो इंपोर्ट नहीं करेंगे, और आईटी सर्विसेज जो है वो अब लोग चाहते हैं, बेसिकली आईटी प्रोफेशनल्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी कंट्री में ही सेम रेट पे हायर कर सकते हैं। दे डोंट नीड टू आउटसोर्स आईटी सर्विसेज, जो कॉल सेंटर, बीपीओ, केपीओ सर्विसेज है। ओवरऑल लो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तो भारत की देखिए लो है, तभी हम उस क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर कर ही नहीं पाते जिस क्वांटिटी में चाइना मैन्युफैक्चर करता है, which is why we are not able to meet the global demand, that too at a low cost. So these are the reasons behind the weak trade that you need to understand. और यहां पे जो पॉइंट्स टू पॉन्डर करने वाले हैं वो है ट्रेड इम्बैलेंस का फॉर्मूला, ट्रेड की डेफिनेशन, टॉप 5 एक्सपोर्ट इंपोर्ट आइटम्स, और उसी के साथ साथ रीजंस फॉर वीक ट्रेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं कह रहा हूं लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार कहना, फिर भी मैं कहूंगा जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, एंड प्लीज सपोर्ट अस। हम जो है आप पे डिपेंड करते हैं व्यूज के लिए और फॉलोइंग के लिए। डू दैट। थैंक यू सो मच। वील कीप गेटिंग कंटेंट फॉर यू। डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स हैं, उनको जरूर सब्सक्राइब करें। बाय एवरीवन।